नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक ऑनलाइन क्लास में। जो भी विद्यार्थी 4th ग्रेड अभ्यर्थियों, चतुर्थ श्रेणी की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, उनका एग्जाम अभ्यर्थियों सितंबर माह में होने वाला है। याद रखना 30 क्वेश्चन हम इस क्लास के अंदर करने वाले हैं। पूरे रामबाण क्वेश्चन होंगे अभ्यर्थियों, सेलेक्टेड प्रश्न है जो सीधे एग्जाम में छपने की संभावना होती है अभ्यर्थियों। 30 में से कमेंट में बता देना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को पूरा जरूर वॉच करना है अभ्यर्थियों। पहला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा गया है, याद रखना कि राजस्थान का पहला पूर्ण एकीकृत राज्य कौन सा था अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना। तो 7 चरणों में राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था अभ्यर्थियों, 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। लेकिन वो 7वां चरण कौन सा अभ्यर्थियों, ये आपसे पूछ लिया है। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन डी अभ्यर्थियों याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने लायक अभ्यर्थियों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान नाम का आधिकारिक प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था। जो अपना राजस्थान है अभ्यर्थियों, इसका जो आधिकारिक नाम है सबसे पहले कब इसका उपयोग हुआ था अभ्यर्थियों। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि 26 जनवरी 1950 को अभ्यर्थियों जो आपका राजस्थान नाम है इसका आधिकारिक उपयोग हुआ था। ऑप्शन सी अभ्यर्थियों इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में ब्लू पोट्री शिल्पकला किस शहर की प्रसिद्ध है अभ्यर्थियों। राजस्थान लेवल के हर एग्जाम में अभ्यर्थियों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों। क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर या अभ्यर्थियों आपके जोधपुर। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि जयपुर अभ्यर्थियों जो ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया था, ब्लू पोट्री अभ्यर्थियों जयपुर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। कमेंट में ज़रूर बता देना कि आपके 30 में से अभ्यर्थियों कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपकी स्क्रीन के सामने कि राजस्थान का कौन सा किला सन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो सन सिटी के नाम से अभ्यर्थियों आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा किला जाना जाता है। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, जैसलमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़ या अभ्यर्थियों आपके आमेर का किला। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है अभ्यर्थियों, ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि जैसलमेर का किला जो सन सिटी के नाम से प्रसिद्ध माना जाता है, जिस पर अभ्यर्थियों सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो किला अभ्यर्थियों पीले कलर का चमकता है, सन सिटी अभ्यर्थियों इसको कहा जाता है। ऑप्शन ए अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में रामगढ़ क्रेटर किस जिले में स्थित है अभ्यर्थियों। तो राजस्थान में जो आपका रामगढ़ क्रेटर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभ्यर्थियों स्टार लगा के रखना, बारा, कोटा, बूंदी या अभ्यर्थियों आपके झालावाड़। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि अभ्यर्थियों अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा गया है कि राजस्थान का सबसे बड़ा सिंचाई प्रोजेक्ट कौन सा है। तो प्यारे अभ्यर्थियों स्टार लगा के रखना, क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजस्थान का जो सबसे बड़ा सिंचाई प्रोजेक्ट है वो कौन सा है। माही बजाज सागर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, कांची परियोजना या गंग नहर। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि अभ्यर्थियों जो आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो राजस्थान का सबसे बड़ा सिंचाई प्रोजेक्ट माना जाता है। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि थार मरुस्थल का अधिकांश भाग राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में आता है। स्टार लगा लेना अभ्यर्थियों, तो कौन से भौगोलिक क्षेत्र में थार मरुस्थल का अधिकांश भाग आता है। पश्चिमी शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क क्षेत्र, अरावली क्षेत्र या अभ्यर्थियों आपके दक्षिणी राजस्थान का पठार। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि आपका जो पश्चिमी शुष्क मरुस्थल क्षेत्र है वो आपका अभ्यर्थियों थार मरुस्थल का अधिकांश भाग किस में आता है, पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो केवलादेव जो घना राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको बताना है कौन से जिले में स्थित है, भरतपुर, सवाई माधोपुर, अलवर या अभ्यर्थियों आपके कोटा। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, भरतपुर आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि अभ्यर्थियों भरतपुर में जो आपका केला देवी राष्ट्रीय उद्यान है वो अभ्यर्थियों आपका भरतपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर कर चलते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान का कौन सा शहर
पूर्व का मैनचेस्टर कहलाता है अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूर्व का मैनचेस्टर अभ्यर्थियों भीलवाड़ा को कहा जाता है। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में किसे रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है। तो रेगिस्तान का गुलाब किसे कहा जाता है? रोहिड़ा, खेजड़ी, बबूल या अभ्यर्थियों थोर अभ्यर्थियों। करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन ए अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। याद रखना रोहिड़ा को जो आपका गुलाब का रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है। ए ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में सबसे अधिक पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित हैं। तो राजस्थान में सबसे अधिक जो पवन ऊर्जा संयंत्र स्थित हैं वो जिला आपको बताना है भैया। तो कमेंट में ज़रूर बताना है भैया तो आपको आंसर। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर या भैया तो आपके नागौर। करेक्ट आंसर की बात की जाए प्यारे अभ्यर्थियों ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों। यानी कि आपका जो जैसलमेर है अभ्यर्थियों उसमें राजस्थान में सबसे अधिक पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। ऑप्शन ए अभ्यर्थियों इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस किले को भारत का जिब्राल्टर कहा गया है। स्टार लगा के रखना। तो भारत का जिब्राल्टर किस किले को कहा जाता है अभ्यर्थियों? चित्तौड़गढ़ का किला, जैसलमेर का किला, मेहरानगढ़ का किला या अभ्यर्थियों आपके कुंभलगढ़ का किला। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। यानी कि भारत का जिब्राल्टर अभ्यर्थियों चित्तौड़गढ़ के किले को कहा जाता है। याद रखना स्टार लगा के रखना क्वेश्चन के अंदर। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपकी स्क्रीन के सामने प्यारे अभ्यर्थियों आबानेरी का प्रसिद्ध जो चांद बावड़ी है वो किस जिले में स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं दौसा, बूंदी, जयपुर या अभ्यर्थियों आपके अलवर। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों दौसा आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। दौसा में आपकी जो चांद बावड़ी अभ्यर्थियों आबानेरी दौसा में स्थित है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है याद रखना कि राजस्थान में सबसे अधिक खनिज किस जिले में पाए जाते हैं। तो प्यारे अभ्यर्थियों आपको बताना है कि राजस्थान में सबसे अधिक खनिज किस जिले में पाए जाते हैं। उदयपुर, अजमेर, नागौर या अभ्यर्थियों आपके भीलवाड़ा। तो सबसे अधिक खनिजों वाला जिला कौन सा अभ्यर्थियों? करेक्ट आंसर की बात की जाए उदयपुर अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस मेले में ऊँटों की खरीदी और बिक्री होती है जिसमें कैमल फेयर कहा जाता है। तो जिसे कैमल फेयर कहा जाता है वो मेला कौन सा अभ्यर्थियों? तो पुष्कर मेला अभ्यर्थियों उसका नाम है। ए ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में बिशलपुर बांध स्थित है। तो बिशलपुर बांध अभ्यर्थियों कौन से जिले में स्थित है? टोंक, बूंदी, अजमेर या अभ्यर्थियों आपके जयपुर। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों तो इसमें आपका टोंक राइट आंसर हो जाता है। जहां पर अभ्यर्थियों आपका जो बिशलपुर बांध है वो टोंक जिले में स्थित है। ऑप्शन ए अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान के किस लोक नृत्य में घूंघट और घूमना मुख्य आकर्षण है। यानी कि घूंघट कर कर घूमा जाता है वो नृत्य कौन सा अभ्यर्थियों? स्टार लगा के रखना क्योंकि राजस्थान लेवल के हर एग्जाम में अभ्यर्थियों 1 से 2 क्वेश्चन नृत्यों से पूछे जाते हैं। तो ये ऑप्शन आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि जो घूमर नृत्य अभ्यर्थियों ये घूम कर किया जाता है अभ्यर्थियों और औरतें घूंघट के अंदर इसको करती हैं। घूंघट कर कर अभ्यर्थियों घूम घूम कर इस नृत्य को किया जाता है। ए ऑप्शन अभ्यर्थियों याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा किला कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर किला कौन सा है? सबसे ऊंचाई पर स्थित किला अभ्यर्थियों चित्तौड़गढ़ का किला। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में भोपाल सागर बांध अभ्यर्थियों किस नदी पर बना हुआ है। स्टार लगा के रखना कि राजस्थान में जो भोपाल सागर बांध है ये अभ्यर्थियों बैराज या बेड़च नदी। ए ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है जिसको हम बैराज या बेड़च नदी कहते हैं अभ्यर्थियों जहां पर भोपाल सागर बांध स्थित है। ए ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का माउंट आबू
किस पर्वतमाला में स्थित है? तो कौन से पर्वतमाला का भाग अभ्यर्थियों माउंट आबू है? याद रखना, स्टार लगा के रखना। इस तरह के क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे आपके 4th ग्रेड के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ए ऑप्शन अभ्यर्थियों अरावली के जो पर्वत श्रेणी अभ्यर्थियों उनका भाग माउंट आबू है। याद रखना, ये ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य याद रखना अभ्यर्थियों, 1 से 2 क्वेश्चन आपसे अभ्यारण्य से पूछे जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभ्यर्थियों आपके प्रजामंडल और आपके अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य अभ्यर्थियों और प्रजामंडल राजस्थान का एकीकरण। यहाँ से अभ्यर्थियों आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभ्यर्थियों, यहाँ से आपके क्वेश्चन आने या नहीं, याद रखना, इन टॉपिकों को क्लियर करके जाना। तो जो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है वो अभ्यर्थियों आपका राजसमंद में स्थित है। ये ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं अभ्यर्थियों। तो हाड़ौती क्षेत्र में आपको बताने की कौन कौन से जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां। ए ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां ये हाड़ौती प्रदेश के जिले हैं अभ्यर्थियों, याद रखना। ए ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में जाखम बांध है? तो जाखम बांध अभ्यर्थियों प्रतापगढ़ में स्थित है, याद रखना। ऑप्शन ए अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की सबसे बड़ी मंडी किस फसल की है? तो सबसे बड़ी मंडी अभ्यर्थियों राजस्थान में किस फसल की है? सरसों, गेहूं, चना या अभ्यर्थियों आपके मूंगफली। तो सरसों की फसल राजस्थान की जो सबसे बड़ी मंडी है वो सरसों की मंडी स्थित है राजस्थान में अभ्यर्थियों। ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में सामर झील किस नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो सामर झील में नमक तो उत्पादन होता है, ये तो अभ्यर्थियों आपको पता होगा, लेकिन किस प्रकार का नमक उत्पादन किया जाता है? श्वेत नमक, काला नमक, सेंधा नमक या अभ्यर्थियों आपके गुलाबी नमक। तो श्वेत नमक के लिए जो राजस्थान का जो सामर झील है अभ्यर्थियों श्वेत नमक के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा अभ्यर्थियों कि राजस्थान का गागरोन का किला किस जिले में स्थित है? स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों क्योंकि किले राजस्थान लेवल के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभ्यर्थियों हर क्लास में ऐड किए जाएंगे, याद रखना, जहां से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। तो झालावाड़ अभ्यर्थियों जहां पर गागरोन का किला स्थित है वो जिला कौन सा अभ्यर्थियों? वो जिला आपका झालावाड़ है। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का एकमात्र जैवमंडल आधारित क्षेत्र कौन सा है? तो राजस्थान का एकमात्र जैवमंडल आधारित क्षेत्र है आपका, वो आपका ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान अभ्यर्थियों जो राजस्थान का जैवमंडल आधारित क्षेत्र कहलाता है। ए ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर होता है। तो याद रखना अभ्यर्थियों, क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। 27 क्वेश्चन हम इस क्लास में कवर कर पाएँ। अगले क्वेश्चन अभ्यर्थियों अगली क्लास में आने वाले हैं, याद रखना। कमेंट में बता देना कि आपके 27 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं, और एक कमेंट आपको ज़रूर करना है कि आप क्लास को कहाँ से देख रहे हो अभ्यर्थियों, कौन से ज़िले से देख रहे हो, याद रखना ये कमेंट अभ्यर्थियों। और क्वेश्चनों को बता देना कि आपके 27 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नया आया हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका 4th ग्रेड का एग्ज़ाम नहीं हो जाता चतुर्थ श्रेणी का, जब तक आपको लगातार कंटिन्यू बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट दिया जाएगा जो सीधे एग्जाम में छपने की संभावना होती है अभ्यर्थियों। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अभ्यर्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।